में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में बस अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा मुझ में तेज नहीं, दीपक सा जलता देखोगे तुम अपने हद को रोशन करने से। ऐ गूंगी बहरी सरकार, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे, तुम कब तक मुझको रोकोगे। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ साथियों, आज आपके बीच एक महत्वपूर्ण समाचार को लेकर के आए हैं। जी हाँ साथियों, यहाँ पर 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों का एक नीतीश सरकार हनन कर रही है मानव अधिकारों का, और हम यहाँ ना समझ बैठे हैं। जी हाँ साथियों, नियोजित शिक्षकों को कब मिलेगा राज्यकर्मी का दर्जा। जी हाँ साथियों, एक बड़ा प्रश्न है। जब काम होता है, चुनाव होता है, आपदा होती है तो हमें राज्यकर्मी बना दिया जाता है, और जब हम विद्यालय पहुंचते हैं तो पंचायत के कर्मी हो जाते हैं। अपने नज़र में तो हम सरकारी हैं साथियों, लेकिन जब अंतर आत्मा में झांकते हैं तो वो हम नहीं है। क्या है वो खुद पता है साथियों, दूसरे के नज़र में भले ही हम सरकारी हो। जी हाँ साथियों, क्या है 52 के रनिंग स्केल से इसका कनेक्शन। जी हाँ साथियों, क्योंकि राज्यकर्मी का दर्जा तो सरकार आपको तुरंत दे देती, लेकिन यहाँ पर कुछ पैसे भी उनको देने पड़ेंगे, थोड़ा सा पैसा, तो उसके बाद आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा। जी हाँ साथियों, तो इस वीडियो को देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, शुरू से अंत तक देखेंगे साथियों, क्योंकि एक बड़े मुद्दे को लेकर के आज आपके बीच में आए हैं, जो आपके वर्तमान के साथ साथ आपके भविष्य को भी निर्धारित करेगी साथियों। तो वीडियो को लाइक कर दे, और न पैसा लगता है न खर्चा लगता है, सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, अच्छा लगता है। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। सीधे चलते हैं अगले स्लाइड पर और देखते हैं क्या कुछ है इस खबर में। जी हाँ साथियों, आपके बीच लेकर के आए हैं अगला स्लाइड। जी हाँ साथियों, इस स्लाइड में देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षक से बहुत सारे काम लिए जाते हैं। जी हाँ साथियों, कौन सारे काम, चाहे वो चुनाव का कार्य हो, चाहे बाढ़ का, जनगणना का, कोविड-19, राष्ट्रीय आपदा में 70% से अधिक योगदान। यदि बिहार का परिप्रेक्ष्य लिया जाए तो नियोजित शिक्षक जो राज्यकर्मी के कार्य होते हैं उसमें 70% से अधिक का योगदान दे रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज सरकार 15% का वेतन वृद्धि दे रही है। जी हाँ साथियों, चाइनीज के बाद फ्रेंच वेतनमान दे रही है, क्योंकि 15% वृद्धि के बावजूद भी आपका वेतन चपरासी से भी कम है। जी हाँ साथियों, 8400 का जो है स्केल 5200 का रनिंग स्केल है, लेकिन आपको 5200 का रनिंग स्केल नहीं मिला है साथियों, उसमें भी कमी है 15% वृद्धि के बाद भी। जी हाँ साथियों, तो अपने अधिकारों को पहचानिए। आज जो 15% की वृद्धि हो रही है उसमें विसंगतियों की भरमार है। आपको छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं साथियों, मुजफ्फरपुर में समान संवर्ग समान योगदान तिथि और औरंगाबाद में समान संघर्ष समान योगदान तिथि में यदि शिक्षक का आप वेतन निर्धारण देखेंगे तो अलग अलग आता है। पूरे बिहार में भी यही हाल है साथियों। ये वेतन फिक्सेशन कब तक हो पाएगा ये कहना मुश्किल है साथियों। सिर्फ आडंबर और सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाकर सरकार लोगों को ये बताना चाहती है कि बहुत कुछ हमने दे दिया नियोजित शिक्षकों को। जी हाँ साथियों, इस समस्या का समाधान बहुत ही आसान है साथियों। बस बेसिक शिक्षक के मूल वेतन में 410 रुपए की बढ़ोतरी हो जाएगी, तो बेसिक शिक्षक को मिल जाएगा 5200 का रनिंग स्केल। जिससे क्या होगा साथियों, 5200 का रनिंग स्केल आपको मिलेगा तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, जिससे आपको कई सारे लाभ मिलेंगे, और आप दूसरों के नज़र के साथ साथ अपने नज़र में भी आप एक सरकारी कर्मी हो जाइएगा साथियों। अभी आप सिर्फ दूसरे के नज़र में सरकारी कर्मी हैं, अपने अंतर आत्मा को झांकिए। आप एक पंचायत के कर्मी हैं, पंचायत राज के कर्मी हैं, और आपके साथ कोई आफत विपत आपदा होने के बाद आपके साथ वही हर्ष किया जाएगा जो एक आम आदमी के साथ किया जाता है। जी हाँ साथियों, चलते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं क्या कुछ है इस स्लाइड में। जी हाँ साथियों, तो आप देख लीजिए कि कैसे 490 रुपये दे करके आपको, कैसे 410 रुपये दे करके आपको ये आप प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, सरकार 15% की वृद्धि देने के बाद क्या किया। जी हाँ साथियों, सबसे पहले तो सरकार की एक बड़ी गलती है साथियों, यहाँ पर देख लेते हैं क्या गलती है, कि आपको अनट्रेंड शिक्षकों को कोई ग्रेड पे नहीं दिया। यहाँ पर 1800 और 1900 का ग्रेड पे दिया जा रहा है, 5200, 20200 का ये रनिंग स्केल है जो चपरासी को मिलता है साथियों। तो उसमें 1800 और 1900 का ग्रेड पे मिलता है जो अनट्रेन में ज्वाइन करते हैं। ठीक है, वो अलग बात है साथियों। यहाँ पर जो 2000 ग्रेड पे हमें मिला है, जो बेसिक ग्रेड के शिक्षक, और उसका पहला स्लेब होता है 21,700 रुपये का साथियों। लेकिन जब 15% वृद्धि मिली हमको तो चाइनीज से हम फ्रेंच वेतनमान में पहुंचे। जी हाँ साथियों, आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आप देख लीजिए, जूम करके आपको दिखाया जाएगा साथियों कि आपको क्या दिया सरकार ने। यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर
आपको 21,290 का रुपये का आपको स्केल दिया पहले स्लैब पर, और यहाँ पर होता कितना है साथियों, 21,700 तोड़ मरोड़ कर रख दिया गया है यहाँ साथियों वेतन संरचना को। इसी कारण से आज हमको राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल पा रहा है। यदि हम 52 के रनिंग स्केल को प्राप्त कर लेते हैं तो आपको राज्यकर्मी का दर्जा भी मिल जाएगा, और राज्यकर्मी का दर्जा मिलने के बाद आप सरकारी सेवक के सभी लाभ से लाभान्वित होंगे। जी हाँ साथियों, तो जोड़ लगाना है 410 रुपए के लिए, और इससे बजट पर मात्र 2% का प्रभाव पड़ेगा। तो थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा हाई स्कूल और +2 के शिक्षकों को, लेकिन उनकी संख्या भी तो काफ़ी कम है साथियों। हम बेसिक ग्रेड को तो मात्र 410 रुपए का इंतजार है। जी हाँ साथियों, उतना सरकार बढ़ा देगी। तो बढ़ाएगी कैसे साथियों, इसके लिए क्या बैठ के रहने से होगा? जी नहीं साथियों, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पल जिंदगी का यहाँ इम्तिहान होता है, और डरने वाले को कुछ नहीं मिलती साथियों, और लड़ने वालों के कदमों में जान होता है। जी हाँ साथियों, लड़ना पड़ेगा, और आपको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक? जी हाँ साथियों, अब जहाँ है वहीं से लड़ाई लड़िए। सोशल मीडिया पर लिखिए, और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक ज्ञापन दीजिए, रैली कीजिए, धरना कीजिए, आंदोलन कीजिए, जहाँ भी बैठे हैं। जैसे स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपके अधिकारों के लिए अपने चैनल के द्वारा आवाज उठा रहा है, आप भी आवाज को उठाइए कि हमें 5200 का रनिंग स्केल दिया जाए, हमें 5200 का वास्तविक स्केल दिया जाए। अच्छी पहल है साथियों। कई सारे जो है शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मिले हैं, कल ही मिला है प्रतिनिधि मंडल, और कई सारे मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो संघ बटे हुए साथियों, तो उन्हें एकत्र करने की जरूरत है और तब जाकर के हमें 5200 का रनिंग स्केल मिलेगा, और कई सारे लाभ मिलेंगे। लाभ गिनाएंगे तो साथियों वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो कई सारे लाभ मिलेंगे, और वो हमारा अधिकार है, क्योंकि एक नियोजित शिक्षक जो कम से कम इंटर और स्नातक पास करके, टीटी पास करके आता है साथियों, दक्षता पास करके आता है साथियों, वो चपरासी से कम सैलरी का हकदार किसी भी मायने में नहीं है साथियों। तो सरकार आपके मानव अधिकारों का हनन कर रही है, 3.5 लाख शिक्षकों के मानव अधिकारों का हनन कर रही है। उस हनन को जब हम सत्य हैं तो साथियों, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं होता है। तो उस सत्य को पहचानिए और उस सत्य के लिए लड़िए और अपने अधिकार को छीन लीजिए साथियों। जी हाँ साथियों, इससे बजट पर मात्र 2% का प्रभाव पड़ेगा, तो अतिरिक्त भार पड़ेगा। तो बहुत सारे मद में सैलरी बढ़ा लिए जाते हैं विधायकों के, और बहुत सारे मंत्रियों के, और भत्ते ले लिए जाते हैं। तो हम क्यों न ले अपने अधिकार को। जी हाँ साथियों, इसी के साथ आप आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे, और अगले अंक में एक अच्छे विषय के साथ, अच्छे संकलन के साथ मिलेंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम।